प्यारे दोस्तों, अजीज हम वतनों, पाकिस्तानियों, हिंदुस्तानियों, जहां जहां उर्दू लोग बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। शकील प्रेम साहेब, सर जी, बहुत सारे लोग ये भी हेलो हमारे सर, कहते इंसानियत हैं इनके जिंदाबाद। इनके चैनल को, तरकशील भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, और इनके चैनल को जरूर देखिएगा। कैसे शकील भाई, क्या कहना इंसानियत चाहेंगे आप? इंसानियत जिंदाबाद सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले इंसानियत जिंदाबाद कहूंगा। जी जी जी, बोले। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके इस अभियान से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को मिल रही हैं। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूं सर। और आप जिस अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं और जिस अंदाज में साइंस और रिलीजन को प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप, क्या कोई सवाल है? आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई मैसेज है? नहीं, नहीं, मेरा मैसेज बस इतना है कि एक झूठ को जस्टिफाई करने के लिए कितना बड़ा इन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया है रिलीजन के नाम पे। और खासकर मैं इस्लाम की बात करूंगा कि एक आदमी गारे हिरा में गया और वापिस आया और वापिस आके बोला मेरे को जिब्रील मिला है, और उसने मेरे से ये ये कहा, और कुरान की आयत उतरी, और उस झूठ पे ही, उसी बुनियाद पे पूरा झूठ आगे गढ़ता चला गया। और 23 साल तक उसने लोगों को झूठ ही झूठ 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 लगातार झूठ बोलता चला गया, और लोग उस झूठ को मानते चले गए। चलो, उस समय लोगों ने उसको माना। हम इस चीज को समझ सकते हैं कि आज से 1400 साल पहले का जो समाज था, जो दुनिया थी, और जिस समय मोहम्मद साहब ये अपने लोगों को ये बातें समझा रहे थे, तो उस समय के लोगों का हम माइंडसेट समझ सकते हैं कि उन लोगों के पास और कुछ भी नहीं था। कोई कोई ना किताबें थी, ना उनके पास दुनिया से कनेक्टिविटी थी, ना उतनी समझ थी, ना साइंस था, कुछ भी नहीं था। तो वो लोग मोहम्मद की बातों को मानते चले गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में, आज भी लोग, और वो भी पढ़े लिखे लोग, पीएचडी किए हुए लोग, नमाजें पढ़ रहे हैं, उसको, कुरान को सच मान रहे हैं, मोहम्मद को नबी मान रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये मानसिक दिवालियापन है। और इसका इलाज यही है जो आप कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और एक बात और कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप इस्लाम पे ही क्यों उंगली उठाते हैं, इस्लाम पे ही क्यों बातें करते हैं। तो उनसे मेरा एक मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे घर में गंदगी है तो मैं पड़ोसी के घर की गंदगी देखने नहीं जाऊंगा। मैं सबसे पहले, मेरा फर्ज है कि मैं अपने घर की गंदगी को साफ करूं और उसको स्वच्छ बनाऊं। और आप एक्स मुस्लिम है ना? आप पहले मुसलमान हाँ, थे? हाँ, हाँ। पहले अब ये मेरे पिताजी और उनके पिताजी और उनके पिताजी ने कभी इस्लाम स्वीकार किया था। बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये कितना बड़ा एक फेक प्रोपेगेंडा है जो 1400 वर्षों से चला आ रहा है, तो मैंने उसे त्याग दिया। जिस दिन मुझे पता चला उस दिन मैंने छोड़ दिया। तो इसको पता करने की भी मेरी एक जर्नी है। बहुत लंबे समय से मैंने उसका स्टडी किया, उसको जांचा, परखा, सोचा, समझा। उसके बाद में मैं सभी फिरकों में गया। मैं अहमदिया में रहा, मैं शियाओं के बीच में रहा, मैं बरेलियों के बीच में रहा। उसके बाद में फिर मुझे पता चला कि ये सब सब जो है उसी एक झूठ को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। अब इनका तरीका अलग अलग है, बाकी सब वही है। जी एक जी, आदमी ने बिल्कुल। हाँ, एक आदमी ने झूठ बोला। उस झूठ को आज के लोग, आज की युवा पीढ़ी और आज के बुद्धिजीवी वर्ग उस झूठ को सही साबित करने में अपनी पूरी जिंदगी खपा रहे हैं। तो मैं बस इतना कहूंगा अ, सभी लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के हों, भारत के हों,
या बाहर बैठे हुए लोग हों, जो पढ़े लिखे लोग हों। जो अनपढ़ है, मेरे को उनसे हमदर्दी है, क्योंकि उनके पास जो बातें जाती हैं उनको उसको समझने के लिए दूसरी चीजें, क्योंकि उन्होंने शिक्षा नहीं ली है, तो वो उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, जो विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, इन सभी चीजों की जानकारी रखते हैं, वो लोग इस्लाम जैसी चीज को सही साबित कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हाँ, ये जो है कुरान आसमानी किताब है, इस तरह की बातें करते हैं। मैं उन लोगों से खासकर कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा तो दिमाग खोलें कि जिसने ये कायनात बनाई हो, अगर ऐसा कोई है भी, तो वो ऐसी बकवास बेफिजूल की किताब क्यों लिखेगा। एक ऐसी किताब जिस किताब में मोहम्मद साहब अपनी औरतों से किस तरह से संबंध बनाएं, अपनी बीवियों से किस तरह का बर्ताव करें, जैद की बीवी के साथ वो निकाह करते हैं, वो अल्लाह को उसकी टेंशन है। उसी समय पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, उसकी अल्लाह को कोई टेंशन नहीं है। उसी समय अमेरिका में कबीले आपस में लड़ रहे हैं, चाइना में जो है मलेरिया फैला हुआ है, प्लेग फैला हुआ है, उसी समय जापान में वहाँ के समुराई योद्धा जो है युद्ध लड़ रहे हैं, उसी समय भारत और पूर्वी एशिया में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अल्लाह को इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब यह है कि मोहम्मद को किस तरह से नमाज पढ़नी है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से बीवियों से बर्ताव करना है, किस तरह से मोहम्मद के लिए उनकी ताऊ की बेटी, उनकी खाला की बेटी, उनकी फूफू की बेटी, उनकी चचेरी बेटी, पता नहीं कौन कौन सी बेटियां सारी उनके लिए हलाल कर दी हैं। मतलब अल्लाह को इन चीजों की टेंशन है। तो इतनी बकवास किताब, उसको ये लोग कहें कि ये पूरी कायनात के, जिसने ये कायनात बनाई है उसने ये किताब उतारी है, तो ऐसी बेहुदा और बेवकूफाना बात जो है, ये या तो वो पागल हैं, वो आज की दुनिया में रहने लायक नहीं है, या तो वो किसी ऐसे आइलैंड पे चले जाएं जहां अल्लाह से मांगे और अल्लाह उनको दे और कुरान के आधार पर वो जिंदगी गुजारें। वो साइंस की जितनी चीजें हैं वो सभी चीजें छोड़ दें, वो कपड़े तक उतार दें, अंडरवियर तक उतार दें, और फिर से कुरान से नई चीजें इजाद करें और अपनी दुनिया अलग बसाएं। या फिर दुनिया के साथ रहना है तो वो उन्हें ये सारी अपनी जितनी ये बेहुदा बातें हैं, इनको छोड़ के और इंसानियत के बारे में सोचना होगा। उन्हें सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें जो मानवता में जितने दुख, तकलीफें और समस्याएं हैं, उसको हम सब मिलके उसके लिए कुछ करें। वो कुरान से दूर नहीं होगा, वो अल्लाह को मानने से दूर नहीं होगा, वो नमाज पढ़ने से दूर नहीं होगा। इन सभी चीजों से कितनी समस्याएं हैं आज पूरे वर्ल्ड में। इस्लाम एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इस्लाम की बुनियाद मोहम्मद और कुरान है। तो मैं खुल के बोलता हूँ और मुझे डर नहीं लगता किसी से भी। तो मुझे लगता है कि आज के समय में आप जो कर रहे हैं वो उसकी वक्त को बहुत जरूरत है, और आप करते रहिए, आप डरिए मत। बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा जो आपको धमकी देते हैं। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा खुले दिमाग से, अगर विज्ञान की थोड़ी बहुत समझ है, साइंस की थोड़ी बहुत समझ है, तो कुरान के पन्ने पलटें और उसकी आयतों को गौर से पढ़ें, और फिर जो है सोचें कि क्या ये आयतें जो है उस आसमानी खुदा ने उतारी है जिसने ये पूरी कायनात उतारी है। उस अल्लाह को जिसको 1400 साल पहले की जो वो कहानियां कुरान में बकवास कर रहा है, वो सब तो पहले से तोरा में, बाइबल में, इन सभी चीजों में उसका वर्णन था। तो उसके अलग अल्लाह ने ऐसी कौन सी बात कह दी है जो कुरान में है और दुनिया नहीं जानती थी, और बाद में पता चला कि हाँ, ये कुरान में अल्लाह ने पहली बात ऐसी बताई। जमीन बिछा दी है और उसका सिंहासन पानी पे था, और क्या नाम है, कयामत के दिन उसके सिंहासन को 8 फरिश्ते उठाए होंगे। यानी वो खुद भी ग्रेविटी के नियमों से आजाद नहीं है। अगर उसको उठाए होंगे यानी वो भी जो ग्रेविटी का नियम है उससे आजाद नहीं है, वो भी उसको भी ग्रेविटी खींच रही है। इसलिए 8 फरिश्तों ने उसको उठाया हुआ है। यानी वो खुद से भी बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, उसको भी उठाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं यही कहूंगा कि इस तरह की बकवास बातें, अगर आप कहते हैं कि अल्लाह को हमें मानना चाहिए या किसी कायनात को जिसने बनाया है उसको हमें समझना चाहिए, ढूंढना चाहिए, तो आज का विज्ञान वही तो कर रहा है। उसी खुदा को, उसी
ये कायनात कैसे बनी, यही तो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो आप विज्ञान के साथ, साइंस के साथ चलिए, विज्ञान के साथ चलिए, आपको आज नहीं तो कल नहीं तो 1000 साल बाद इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज जो जितनी चीजें हम जानते हैं, हम जिस युग में हैं, उस युग में आज से 100 साल पहले के लोग नहीं थे। तो हमें तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ पे हम एस्ट्रोनॉमी की एक से एक नई नई खोजें हम कर रहे हैं। आज से आइंस्टाइन का सपना रहा होगा कि वो ब्लैक होल अपने आंखों से देखें, लेकिन आज हम ब्लैक होल अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो हम तो एक बहुत ही खुश अपने आप को क्या कहें, खुशकिस्मत, किस्मत नाम की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन अपने आप को एक एक हमें खुशी होती है कि इस दौर में है। तो आने वाली पीढ़ियां और भी इससे ज्यादा नई नई चीजें खोजेंगी, जानेंगी, जिनका वर्णन किसी भी धार्मिक किताब में नहीं है, किसी भी आसमानी किताब में नहीं है। ये आसमानी किताब जो 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 लोग कहते हैं, उन्हें इस्लाम के इतिहास का भी पता नहीं है। आसमान से कोई किताब उतरी ही नहीं है, वो तो बाद में चलें उमर के बहुत, जमाने में हाँ ये तो उसको बहुत इकट्ठा सारी किया गया आपने था। बहुत सारी बातें शकील साहब जानते हैं, और किसी ने लिखा कि शकील साहब एक स्कॉलर हैं और नहीं इनका नहीं, चैनल है तरकशील भारत, उस पे जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैंने 2 दफा आपकी स्क्रीन शेयर की है, और बहुत सारे तकरीबन 2,80,000 के करीब इनके सब्सक्राइबर्स हैं, और मजीद सब्सक्राइबर्स लोगों को चाहिए, खुसूसन जो भारत से हैं, उनको चाहिए कि इनके चैनल सब्सक्राइब करें, देखें, इनके वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी जानकारी होती है उसके अंदर, तो जरूर उसको। लास्ट लास्ट में मैं एक बात और कहूंगा कि हारिस भाई के चैनल के साथ साथ एक गालिब कमल हैं, मेरी उनसे जी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, देख रहा हूँ, पिछले 2 महीने से उन्होंने चैनल बनाया है। तो सभी जो मुस्लिम समाज से आते हैं, एक्स मुस्लिम हैं, या नए युवा हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, तो वो भी यूट्यूब पर जाकर गालिब कमल को देखें। बहुत अच्छे और बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल बातें वो रख रहे हैं इस्लाम के बारे में। और जी बाकी बहुत शुक्रिया। मेरे बारे में आपने कहा सर, मैं बिल्कुल साधारण आदमी हूँ। मैं बिल्कुल जो दिल में आती है वो बातें मैं लिखता हूँ या कहता हूँ। बाकी आप जितना या गालिब कमल जितना मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह की बातें लेके आते हैं, उतना मैं नहीं नहीं जानता सर, हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। तो थैंक यू, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा सर। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू शकील भाई, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।